सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के 10 मिनट आपके लिए एक चैप्टर कवर करेंगे, जिससे कंफर्म ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 क्वेश्चन बन रहा है। ये है कि हर शिफ्ट में जनजातीय विद्रोह को लेकर एक हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये 10 मिनट शायद आपको एग्जाम में 1 क्वेश्चन सही करा सकती हैं। हम सारे के सारे विद्रोहों के क्वेश्चन देखेंगे और सबसे पहले उसकी थ्योरी को एक बार देख लेंगे। सन्यासी विद्रोह, पहाड़ियों का विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी, भील, फैराजी, ये जितने भी विद्रोह हैं इनको एक बार में समझ लेते हैं, ताकि इनसे रिलेटेड फैक्ट आप एग्जाम में गलत ना करके आओ। तो आपको करना क्या है, एक वीडियो को कंप्लीट सुनना है, फिर दोगुनी स्पीड पर एक बार देख लेना है और पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना है। आपकी सारी की सारी चीजें 10 मिनट में एकदम से क्लियर हो जाएंगी, जो मैंने आपको बताई। बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले फेमस फेमस विद्रोहों को हम देख लेते हैं थ्योरी वाले पार्ट में। जैसे सबसे पहला आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, आपसे पूछेगा कि बताइए पाइका विद्रोह कहां पर हुआ, उड़ीसा में। पावना विद्रोह कहां पर हुआ, वेस्ट बंगाल में। एका विद्रोह कहां पर हुआ, अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहां पर हुआ, बिहार में हुआ। नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करें, बारदोली विद्रोह जो है वो हमारे पास 1928 में हुआ। संताल विद्रोह 1855 से लेकर 56। तेलंगाना विद्रोह 1946 से लेकर 51। और नील विद्रोह हुआ हमारे पास 1859 से 60 के बीच। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता मोपला विद्रोह, ये किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, भली मूसलियार के द्वारा। उसके बाद आता खेड़ा विद्रोह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेभागा विद्रोह, भवन सिंह। और रमूसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया चितार सिंह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास रंपा विद्रोह कहां पर हुआ, तो आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ। चुआर विद्रोह कहां पर हुआ, बंगाल में चुआर विद्रोह हुआ। बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ। जबकि कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में देखने को मिला। कहां पर, पंजाब में देखने को मिला। अगर बात करें कुछ और महत्वपूर्ण ईयर को लेकर, तो आप कहेंगे नील विद्रोह 1860 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में हुआ। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ। और मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ। इनकी आपको क्रम लगाने के लिए दे देता है ईयर को लेकर। अभी सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने। इसके अलावा गडकरी विद्रोह हुआ हमारे पास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921 में हुई और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये सारे के सारे हमने फैक्टों को देख लिया। एक बार इन फैक्टों को एक बार रिवाइज कर लेना, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। नील दर्पण जो है इसमें हमें विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। तो मुझे बताएंगे नील दर्पण जो है नील विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। और इसके जो राइटर है वो है दीनबंधु मित्र। कौन है, दीनबंधु मित्र। जैसे हम बात करते हैं आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, उसमें हमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। उसी तरीके से नील दर्पण में नील विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि दीनबंधु मित्र की एक पुस्तक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो मैंने बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई आनंद मठ जो है इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, चुआर विद्रोह नहीं, सन्यासी विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आप याद रखेंगे संथाल विद्रोह जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। सिद्धू और कान्हू दो भाइयों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी। जैसे कुकी विद्रोह हमें देखने को मिलता है मणिपुर में। कभी कभी कुकी विद्रोह के बारे में पूछता है, क्योंकि कुकी जनजाति कहां की है, मणिपुर की जनजाति है कुकी। अगर हम बात करें किसको लेकर, ये थी खोंद जनजाति। जैसे भारत की सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो भील है, पहले गोंड हुआ करता था, वर्तमान में भील सबसे बड़ा जनजाति समूह है। बात करें हमारे पास कौन सा, कुकी, ये मणिपुर की है। और यहां पर हमें मणिपुर में कुकी विद्रोह देखने को मिला। नेक्स्ट आता हमारे पास उलगुलन विद्रोह जो है किस जनजाति के द्वारा किया गया, संथाल, कोल, विरसा या फिर चुआर के द्वारा। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा, तो बहुत बढ़िया, विरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था उलगुलन विद्रोह का, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता अगला। अब आपको मिलान करना है, जैसे पाइका विद्रोह, पावना विद्रोह, एका विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो आप सभी को पता है एका आंदोलन जो था ये हमारे पास अवध का था। बिरसा मुंडा जो था ये बिहार और झारखंड वाले एरिया का था। अगर बात करें किसको लेकर, पाइका, तो पाइका था हमारे पास उड़ीसा का। कहां का, उड़ीसा का। अब पावना कहां का था, तो पावना विद्रोह था हमारे पास बंगाल का। कहां का था, बंगाल का पावना विद्रोह था। ये चार एक बार में आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिलान करना आपको, बारदोली, संथाल, तेलंगाना और नील विद्रोह। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बारदोली विद्रोह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया 1928 में।
तेलंगाना विद्रोह आजादी के समय पर चला था, आजादी के बाद। तो आप याद रखेंगे तेलंगाना विद्रोह कब का हो गया हमारे पास, 1941 से लेकर 51 के बीच चला था हमारे पास तेलंगाना विद्रोह। अगर बात करें किसको लेकर, नील विद्रोह को लेकर, तो 1859 और 60 में चला नील विद्रोह। अब बचा एक ऑप्शन हमारे पास, कौन सा, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1855-56 का समय था संथाल विद्रोह को लेकर। ये 4 क्वेश्चन और आपके तैयार हुए इसको लेकर पर्टिकुलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोपला विद्रोह 1921 में कहां पर हुआ। ये हमें केरला में देखने को मिलता है। मोपिल नायर और कारद, ये जनजातियां हैं केरल की। तो वहीं पर एक जनजाति है जिसका नाम है हमारे पास कौन सी, मोपिल। तो उसी के द्वारा एक विद्रोह देखने को मिला, कौन सा, वो था मोपला विद्रोह। ये कहां पर हुआ, तो ये मालाबार क्षेत्र पड़ता है केरला में। कहां पर, केरला में पड़ता मालाबार क्षेत्र, वहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद ये मिलाने के लिए आपको आता है मोपला विद्रोह, खेड़ा विद्रोह, तेभागा विद्रोह और रमोसी विद्रोह। आप सभी को पता है रमोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था किसके द्वारा, चितर सिंह के द्वारा, है ना। अच्छा, अगर बात करें किसको लेकर, खेड़ा विद्रोह को लेकर, तो खेड़ा विद्रोह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया गया था अली मुशलियार के द्वारा। जबकि तेभागा विद्रोह को लेकर बात करें, इसका नेतृत्व किया गया था भवन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, भवन सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो 4 ऑप्शन आप आसानी से मिला सकते हैं, यहां से 4 और क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह, चुआर विद्रोह, बघेरा विद्रोह और कूका विद्रोह। इनके आपको क्षेत्र मिलाने हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा हुआ। तो मैंने आपको बताया था रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश का था रंपा विद्रोह। कहां का, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का था। कूका विद्रोह कहां पर हुआ था, पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह, है ना। अच्छा, चुआर विद्रोह कहां पर हुआ था, बंगाल में चुआर विद्रोह हुआ था। जबकि बघेरा विद्रोह कहां का था, बघेरा था हमारे पास गुजरात का। बघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था, तो गुजरात में होता बघेरा विद्रोह। तो रंपा आंध्र प्रदेश, चुआर पश्चिम बंगाल, बघेरा विद्रोह गुजरात और कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विद्रोह ने अपने 200 वर्ष पूर्ण किए। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस समय पर एक विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय, और इस विद्रोह का नाम था पाइका विद्रोह। कौन सा था, पाइका विद्रोह था, जिसने अपने 100 साल पूरे किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में 100 साल, हाँ, पाइका विद्रोह ने हाल ही में अपने 200 वर्ष, सॉरी 200 वर्ष पूर्ण किए हैं, 200 वर्ष, सॉरी 200 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। अच्छा, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था। कोली विद्रोह बिल्कुल सही बात है, गुजरात में हुआ। कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ। लेकिन चुआर विद्रोह जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ना कि मध्य प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में हुआ, ना कि मध्य प्रदेश में। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का स्थान है। तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, और यहां पर ऑप्शन में महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या फिर चिलहट। तो आप कहेंगे बिहार का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोल्हापुर। कोल्हापुर, सॉरी बिहार नहीं, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है कौन सा, वो है गडकरी विद्रोह, नितिन गडकरी, है ना। चलिएगा, गडकरी विद्रोह कहां पर देखने को मिला, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अगला आता हमारे पास नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और मोपला विद्रोह। आपको इनको ईयर लगाना है। देखो, नील विद्रोह को लेकर बात करें, कब हुआ नील विद्रोह, 1860 के समय पर होता है हमारे पास नील विद्रोह, ठीक है ना। अच्छा, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ हमारे पास संथाल विद्रोह। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह होता है 1875 में, 1875 में होता है दक्कन विद्रोह। जबकि बात करें मोपला विद्रोह को लेकर, तो मोपला विद्रोह होता है हमारे पास 1921 के समय पर मोपला विद्रोह। तो कौन सा कथन, एक अगर आप इन्हें करेक्ट मिलाने स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा होता है, संथाल। उसके बाद कौन सा होता है हमारे पास, नील विद्रोह। उसके बाद कौन सा होता है 1855-56 में। उसके बाद होता हमारे पास कौन सा, दक्कन विद्रोह। और उसके बाद होता हमारे पास कौन सा, लास्ट में मोपला विद्रोह। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में एकदम से करेक्ट होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आत्म सम्मान विद्रोह का नेता ईवी रामास्वामी थे। अच्छा, पागलपंथी विद्रोह के नेता कर्म साहा और टीपू मीर थे। तेभागा आंदोलन के नेता भवन सिंह थे। और खेड़ा विद्रोह के नेता महात्मा गांधी थे। देखो, बिल्कुल बात है, आत्मसम्मान विद्रोह के नेता रामस्वामी थे, बिल्कुल ठीक बात है। पागलपंथी विद्रोह के नेता कर्म साहा और टीपू मीर थे, बिल्कुल ठीक बात है। तेभागा आंदोलन के नेता भवन सिंह थे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन खेड़ा विद्रोह का वास्तविक जो नेतृत्व था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। हालांकि महात्मा जी को समर्थन प्राप्त था, लेकिन वास्तविक जो इसका नेतृत्व था, वो किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है, 1927, 36, 34 या फिर 1918। मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1936 में की जाती है, अखिल भारतीय किसान सभा। नेक्स्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय आया। उसी गवर्नर जनरल के समय आया जिसके समय पर प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और वो गवर्नर जनरल था रिपन। कौन था, रिपन था, जिसके समय पर प्रथम कारखाना अधिनियम आया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती 1936 में स्थापना की और यही इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण क्या था? चंपारण, अंग्रेजों द्वारा मिल मजदूरों का दमन, तीन कठिया प्रणाली, इसके अलावा तीन नील मजदूरों द्वारा लगाया गया जाने वाला अधिकर, इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर सभी को होमवर्क में करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया था कौन थे, लालाजी, लाला लाजपत राय जो थे वो कौन थे? वो थे हमारे पास ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष। तो ये थे 20 क्वेश्चन और सारी की सारी थ्योरी। उम्मीद है ये आपके 10 मिनट आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेंगे। और एक प्यारी सी कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मिलते हैं सीधा इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। और ये सीरीज हमेशा आपके लिए स्टार्ट रहेगी, चाहे आपका एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर कोई भी एग्जाम है। इसी तरीके से हम थ्योरी और क्वेश्चंस के थ्रू एक एक चैप्टर को पर डे कवर किया करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।